ऑप्शन सेलिंग में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे किया जाए और साथ ही कैसे सेलेक्ट किया जाए कि कौन से शेयर पे हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है, इस चीज से रिलेटेड आपके अभी भी कुछ डाउट है और आपके बहुत सारे मेल्स मुझे आए हैं। इसीलिए उस प्रोसेस को जो हमने एक वीडियो में बताया था उसको और सिंप्लीफाई करके थोड़ी और डिटेल्स में बात करके आपको हम इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे कैसे ऑप्शन सेलिंग में हमें स्ट्राइक प्राइस और शेयर का सिलेक्शन करना है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB और आप सभी का स्वागत है इस ऑप्शंस की सीरीज में जिसमें आपको आ रहा है बहुत ही मजा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक अभी ही कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले सिलेक्शन में समझते हैं कि कौन सा स्टॉक हमें यूज करना है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज करना है, दोनों चीज समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जनरल मार्केट ट्रेंड को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। जनरल मार्केट ट्रेंड को ना हम हमारे जो अनंत का फंडा वाले वीडियो आ रहे हैं, सीरीज आ रही है, उसमें भी हम डेली कवर करते हैं। सो आपको जनरल मार्केट ट्रेंड को सबसे पहला पॉइंट है जिसको कवर करना है। सेकंड होता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा है स्ट्रॉन्ग सेक्टर, कौन सा है वीक सेक्टर। आप खुद अगर स्पेशलिस्ट है, आप खुद अगर प्रोफेशनल है तो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वरना टाइम टू टाइम हम आपको बता भी रहे हैं कि कौन सा है स्ट्रॉन्ग और कौन सा है वीक सेक्टर। इसका पर्पस क्या है, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है ना, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वहां पे तो हम पुट बेचेंगे, जो वीक सेक्टर है वहां पे हम कॉल बेचेंगे। इसीलिए डिसाइड करने के लिए कि कहां पे हमें पुट बेचना है, कहां पे हमें कॉल बेचना है, आपको और हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर, कौन से वीक सेक्टर। एग्जांपल के लिए जैसे बैंकिंग, NBFC आज के दिन वीक सेक्टर है, तो अगर या तो मैं बैंकिंग में या NBFC रिलेटेड किसी भी इंडेक्स में या फिर स्टॉक में करूंगा ट्रेड, तो मैं हमेशा कॉल बेचूंगा। स्ट्रॉन्ग सेक्टर से फार्मा हो गया, FMCG हो गया, ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो गया, तो यहां पे मैं पुट बेचूंगा। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस हमें सेकंड होगा, जिसके बेसिस में आपको और हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, कौन सा वीक सेक्टर है। थर्ड आता है टेक्निकल एनालिसिस का पॉइंट, जिसमें हमें टेक्निकली डिसाइड करना पड़ेगा कौन से लेवल का हमें कॉल बेचना है या कौन से लेवल का पुट बेचना है। टेक्निकल एनालिसिस पे टाइम एंड अगेन इस चैनल पे वीडियोस आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस इक्विटी में प्रोफेशनल नहीं है, सो आप मेरा फोर्थ स्टेप फॉलो कीजिए। आपको टेक्निकल एनालिसिस फॉर टाइमिंग काफी इजी, बेसिक भी समझ आए या फिर आप अवॉइड भी कर दे तब भी आपका काम चल जाएगा। बट अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में प्रोफेशनल है तो टेक्निकली लेवल्स, मैं निफ्टी के लेवल्स तो आपको हमारे अनंत का फंडा वाली सीरीज में रेगुलरली देता ही हूं, तो वो हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस। अगर नहीं भी आप करना चाहते ना तो फोर्थ पॉइंट को फॉलो कीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, जब भी हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं ना, तीन टाइप के ऑप्शंस होते हैं, इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ दी मनी। इन दी मनी हमें कभी यूज नहीं करना, एट दी मनी हमें मेजॉरिटी टाइम यूज नहीं करना, बट इन एक्सेप्शन सिचुएशन हम एट दी मनी यूज कर सकते हैं। और मेजॉरिटी टाइम आपको 5 से 10% आउट ऑफ दी मनी चूज करना है। मतलब SBI का भाव आज के दिन मार्केट में चल रहा है 180 रुपीज, आप SBI हम मान के वीक सेक्टर है, 180 रुपीज प्राइस चल रहा है, आप 200 का कॉल बेच दीजिए, मतलब आउट ऑफ दी मनी बेच दीजिए, ताकि आपको 20 रुपीज का क्वेश्चन भी मिल गया। क्योंकि आप और हम प्रोफेशनल नहीं है, हम प्रोफेशनली ट्रेड करके या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमा पाए, इसीलिए हम ऑप्शंस में आ रहे हैं। ऑप्शंस में जब आ रहे हैं ना, तो ऑप्शंस में आपको आउट ऑफ द मनी में काम करने का ऑप्शन मिलता है, और इस लिवरेज को हमें इस 5 से 10% हमेशा आउट ऑफ द मनी ही ऑप्शंस हमें बेचना है, और ये हमें ध्यान रखना है। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, सपोर्ट लेवल के बेसिस पे आप बेच सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो रूल ही बना लीजिए, हमेशा 5 to 10% आउट ऑफ द मनी आपको काम करना है और आपका काम हो जाएगा सिंपल। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते वक्त ना, स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको पहले 3 फॉलो करने हैं, जनरल मार्केट ट्रेंड, फिर हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, और फिर हो गया टेक्निकल एनालिसिस। फिर आपको स्ट्राइक प्राइस के लिए आपको सबसे पहले चूज करना है कि आउट ऑफ द मनी ही मेजॉरिटी टाइम काम करना है। और सेकंड चीज इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल या पुट बेचे, वहां पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा होना चाहिए, और आपका शेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें ओपन इंटरेस्ट अच्छा हो। जैसे आज के दिन कई सारे शेयर्स है, HDFC लाइफ हो गया, या ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जो अच्छे हैं, बट ऑप्शंस में उनका ओपन इंटरेस्ट कम है। जहां पे भी कम ओपन इंटरेस्ट होना, एज अ बिगनर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट सेल कीजिए जहां पे ओपन इंटरेस्ट हो। एज सिंपल एज दैट। सिंपल ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं और आपके पास अपना शेयर भी आ जाएगा और स्ट्राइक प्राइस भी आपके पास आ चुकी होगी, जिस स्ट्राइक प्राइस का आपको ऑप्शन या फिर मतलब ऑप्शंस इन द सेंस कॉल या पुट सेल करना है। ये हो गया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, और साथ ही साथ स्ट्राइक प्राइस के साथ स्टॉक सिलेक्शन।
इसके लिए आपको ना अनंत का फंडा भी हम ला रहे हैं, जिसमें हम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी देंगे, जनरल मार्केट ट्रेंड भी देंगे, तो आपको वहां से भी काफी हेल्प मिल सकती है। वरना आप खुद भी इस चैनल पे हमने बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस के, स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस डाले हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे टेक्निकली हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, क्या क्या पॉइंटर्स हमें ध्यान रखना होता है, और फिर उसके लेवल पे आप यूज कर सकते हैं। इनिशियली मैं आपको इस चैनल पे कुछ ना कुछ वीडियोस डाल के हेल्प भी करता रहूंगा, और तब तक आप इस सीरीज को जो हमारी कंप्लीट आ चुकी है ऑप्शंस की, बार बार देखिएगा। जब तक आप नहीं देखेंगे ना प्रॉपर्ली, जब तक आप एक एक चीज आपके मन तक नहीं पहुंच जाएगी, आपको ना बेसिक रूल्स आपको एकदम कंठस्थ कर लेने के। जब आपको एक बार वो रूल याद हो गए, प्रॉपर्ली बेसिक्स याद हो गए, फिर आपको ऑप्शंस में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करने से और उसमें पैसा कमाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। आप में से एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग भी आप बोल रहे हो सर, कई बार इन्वेस्टिंग भी बोल रहे हो। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्दी देने वाला हूं एक वीडियो के थ्रू। तब तक इस चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। अगर हमारी पर्सनल सर्विसेज यूज करना चाहते हैं या फिर किसी भी पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ना चाहते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे टेलीग्राम हो, डिस्क्रिप्शन में सभी चीज का लिंक है, हेल्पलाइन नंबर भी है, और जीरोधा और एलआईसी ब्लू पे डीमैट अकाउंट फ्री खुलाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से डीमैट खुला लीजिए। हमारे लिंक से थ्रू खुलाएंगे तो मैं बहुत ही जल्दी आपसे आपकी डिटेल्स मांगने वाला हूं और कुछ ना कुछ आपको एडिशनल हेल्प देने वाला हूं, प्रोवाइडेड आपने मेरे लिंक से अकाउंट खुलाया हो, चाहे वो ट्रेडिंग मेल में खुलाया हो, एलआईसी ब्लू में खुलाया हो या जीरोधा में। आई पर्सनली फील जीरोधा, और साथ ही साथ जीरोधा के साथ आपको इवन एलआईसी ब्लू, अगर आपको मार्जिन की दिक्कत आ रही है, दो बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स है, जीरोधा नहीं तो एलआईसी ब्लू। जो आपको पसंद आए वहां पे खुला लीजिए और बहुत ही जल्दी एटलीस्ट अपना बेसिक फ्रेमवर्क रेडी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।